जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। दोस्तों, आज हम बांग्लादेश की तो बात करेंगे ही, कितनी बड़ी ठगी हुई है वहां पर छात्रों के साथ ही बात यह भी करेंगे कि अमेरिका को जो बर्थ टूरिज्म बना लिया गया था, जो वहां पर अवैध तरीके से लोग घुसते रहते थे और कई देश तो साजिशन ये करने लग गए थे, जिसमें कि चीन भी शामिल है, हमारा पड़ोसी। बर्थ टूरिज्म वहां पर बनाया था कि वहां पर जाओ, बच्चे पैदा करो, नागरिकता मिल गई, हो गया। अब तो अब क्या ये जो दांव चला है उसके क्या क्या मायने हैं और इसका क्या क्या मतलब है, कैसे इस पर एक ट्रंप ने अपने एक सिग्नेचर से खलबली मचा दी हुई है दुनिया में, बात उसकी भी करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की। दो बड़ी खबर आपको बताते हैं आज की। पहले सचिन, आप बताइए एक बड़ी खबर। देखिए, बड़ी खबर बांग्लादेश से ये है कि सबसे पहले हम लोग पहले से बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से उसको बैक कर रहा है। तो नई खबर ये है कि अब जो वहाँ से उनके जो मिलिट्री के आपसी सहयोग की बातें चल रही थी, उसी में ये कि आईएसआई के सीनियर अधिकारी, आईएसआई के ध्यान दीजिएगा, देखिए आईएसआई के है पाकिस्तानी, हाँ, उस कट्टरपंथी पूरे कुनबे का उसके सीनियर अफसरों की एक टीम बांग्लादेश गई है। वहाँ पर उन्होंने प्रवास किया है और वहाँ पर उन लोगों ने बातचीत की है। एजेंडा तो अभी सामने नहीं आया है, वो आएगा भी नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि क्या एजेंडा था। और इस आईएसआई की टीम में जो इनके प्रतिनिधि थे वो कौन थे, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। वो उसका नेतृत्व किया था महानिदेशक और चीन में पूर्व रक्षा अधिकारी रह चुके हैं मेजर जनरल शाहिद आमिर, मिलिट्री डिप्लोमेट ये रहे हैं। हाँ, और दो ब्रिगेडियर हैं, आलिम आमिर और मोहम्मद उस्मान। तो इन लोगों की टीम, आईएसआई की टीम, ये दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में आईएसआई की टीम ने जाकर वहाँ का दौरा किया और उनसे बातचीत शुरू की है फिर से। मतलब कि आर्मी, नेवी और अब आईएसआई। देखिए कैसे वो छात्र ठगे गए हैं, जिनको आगे करके, जिनको मोहरा बना के, हथियार बना के पिछले साल भर में आंदोलन कराया गया और शेख हसीना को अपदस्थ किया गया। क्या उम्मीदें उनको दी गई थी कि उनकी जिंदगी में रोजगार के बाहर आ जाएंगे, उस पर जो डाका डला है वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो खबर सचिन बता रहे हैं, जरा पहले उसको समझ लेते हैं। राजेश जी, तो असल में जो एजेंडा था उन कट्टरपंथियों का, जिन्होंने एक तरफ अपना कट्टरपंथी मतलब पाकिस्तान मतलब कट्टरपंथी दोनों को इक्वल मान लीजिए, क्योंकि दोनों मिलकर के ये पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उसके पीछे तो आईएसआई अब असली जो है खिलाड़ी जो है वो सामने निकल करके धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले पाकिस्तानी आर्मी गई, नेवी गई, अब आईएसआई। तो यानी कि वो अपने एजेंडा पर वहां लग चुके हैं। असल में एजेंडा ये था, छात्र नहीं थे, उनका भविष्य नहीं था, उनकी नौकरी नहीं थी, बल्कि एजेंडा ये था। हाँ, ये पता चल रहा है जो उनका जो पूरा प्लान था। हाँ। तो उसका जो सबसे भद्दा चेहरा है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए और बांग्लादेश के हर नागरिक के लिए, वो ये है कि आईएसआई वहां पर अब ऑपरेट करेगी। अब आईएसआई जब हम शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमारे मन में, भारतीयों के मन में क्या इमेज आता है? इमेज ये आता है कि एक ऐसी गुप्तचर संस्था है जो टेरर एक्सपोर्ट करती है भारत में, जो वहाँ पर जो आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उसको पोषित करती है, उसको ट्रेनिंग देती है। ये पाकिस्तान के अंदर करती है, जहाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था। अब यही आईएसआई अब पहुँच रही है बांग्लादेश में, तो वहाँ क्या करेगी? टेरर नेटवर्क फैलाएगी, भारत में टेरर एक्सपोर्ट करेगी। और आपने जैसा कहा कि छात्रों के साथ ये धोखा है, मैं कहूँगा बांग्लादेश की जनता के साथ ये गद्दारी हो रहा है, क्योंकि आपने छात्रों को जो एक नया सपना देखने के, एक नया युग के बारे में जो बताया, वो जो नया युग उन्हें रोजगार नहीं देगा, उनकी इकोनॉमी को ऊपर लेकर नहीं जाएगा, उन्हें टेरर के एक गंदे रास्ते पर लेकर जाएगा। और आज भी बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश का हर नागरिक अपनी आंखें खोले और आईएसआई के पूरे प्लान को पहचान पाए। लेकिन अब ये सामने आ गया। अभी तक तो ये पीछे से था पाकिस्तान। अभी तक तो ये चल रहा था कि हम बस सहयोग कर रहे हैं, आपको मिलिट्री सहयोग दे रहे हैं, नेवी सहयोग दे रहे हैं, लेकिन असली सहयोग क्या था वो ये अब सामने आ गया। आईएसआई के जाने का क्या मतलब है? सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि भाई वहां पर वो आतंक की फैक्ट्री खोले, आतंकी बनाए और उसको आतंकिस्तान बना दे। बिल्कुल यही। और ये एजेंडा था न कि छात्रों के भविष्य को सुधारना एजेंडा था। ये इस बात से कि एक तरफ तो आईएसआई गई वहां और दूसरी तरफ क्या हो रहा है उन छात्रों के साथ, ये आर्टिकल जो बांग्लादेश का है वो ये बता रहा है, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। असल में
जो बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, BBS, उसके ये आधिकारिक सरकारी आंकड़े हुए, वो बता रहा है कि क्रांति जो हो गई और तानाशाही सरकार को जो फेंका गया, जिसमें ये उम्मीद की गई थी कि नौकरियों की बाहर आ जाएगी, यही बताया गया था। जो आपको याद है, कई बार हमने यहाँ मेंशन किया, आपने मेंशन किया है कि क्रांति ही इसलिए की गई क्योंकि नौकरी में रिजर्वेशन बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को जो दिया जा रहा था, उसी के खिलाफ इनको भड़काया गया कि तुम्हारी नौकरी ये खा रहे हैं, इनको हटाओ शेख हसीना को, तो तुम्हारी नौकरियां ही नौकरियां हो जाएंगी। अब उनको जानते हैं नौकरी देंगे। ISI वाले किस तरह की नौकरी देते हैं? पत्थर फेंकने की। किस तरह की नौकरी देते हैं? जिहाद के नाम पे टेरर का काम करने की। वो बंदूक थमा देंगे, उनके हाथ थमा देंगे, वही नौकरी देंगे जो जम्मू कश्मीर और POK और पाकिस्तान के युवाओं के साथ पिछले दशकों से करता रहा है बांग्लादेश। अब यहां पर क्या हाल हुआ है जरा देखिए। ये भी आंकड़ा ही बताया जा रहा है कि सितंबर 2024 के अंत तक 17 करोड़ की आबादी वाले देश में, बांग्लादेश में नौकरी की तलाश करने वाले लोगों की संख्या 26.6 लाख पहुंच गई। ठीक है जी। जो पिछले साल इसी समय में 26.6 लाख, यानी 26,60,000, पिछले साल ये 24 लाख, मतलब लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ महीनों में 2-2.5 लाख बढ़ गए। ठीक है, यानी कि करीब करीब जो है ये 10% से ज्यादा और बेरोजगारी उल्टा बढ़ गई। ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सितंबर में चेतावनी दी थी कि आर्थिक गतिविधि काफी धीमी हो गई है इस सितंबर में। ठीक है, अगस्त में हुआ तक था पलट, जबकि महंगाई दहाई के आंकड़े में बनी हुई है, डबल डिजिट में बनी हुई है। टैक्स वसूली में कमी आई है और खर्च का दबाव बढ़ गया है। अब बाकी पूरे आर्टिकल में और इसमें बताया गया है कि वहां के युवा जो ये 26 लाख है नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनमें से 80% पढ़े लिखे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम तो अब तक सोच रहे थे कि हमें अच्छी नौकरी मिले। अब आलम यह है कि बांग्लादेश की जो हालत और उल्टा खराब होती जा रही है कि वो कह रहे हैं कि कुछ भी नौकरी मिल जाए ताकि 2 जून की रोटी तो कमा पाए। यानी कंगाली के दौर में वो छात्र जा रहे हैं जिनको मोहरा बना के कट्टरपंथियों ने झांसे में रखा कि तुमको हम नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो और अब उल्टा हो रहा है। जो छात्र शिविर जिसकी बात आ रही थी, जिसने एक्चुअली ये शुरू किया, आग लगानी शुरू की और जो मेन स्ट्रीम के छात्रों को बरगलाया, वो एक्चुअली उसका जो कनेक्शन था वो वहीं से था, कट्टरपंथियों से था और इस ISI से था, पाकिस्तान से था। बेशक। और वो तो देखिए उनके एजेंट्स होते हैं, कुछ कट्टरपंथी वाले हर जगह पे डालते हैं। आपने देखा है कि नहीं केरला स्टोरी जो मूवी जो आई थी कि किस तरीके से लव जिहाद पर जो उस पे पूरा ये वो फैक्चुअल अकाउंट है, उसमें सत्य घटनाओं पर आधारित है, वो सारी कोर्ट केसेस पर बेस्ड है वो, और कितनी भयावह है वो, कैसे उनके एजेंट लड़कों को हायर करते हैं और वो कैसे बीच में जाकर के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। तो एक पूरा उसका मोडस ऑपरेंडी है उनका, बहुत अच्छे से आप जो कवर करते रहे हैं ये है। तो ये छात्रों के साथ तो ठगी की बात हो गई, और छात्रों के साथ उधर ठगी की, उनसे आंदोलन करवाया और अपने एजेंडे पर अब काम कर रहे हैं। आओ पाकिस्तान आर्मी, आओ पाकिस्तान नेवी, आओ ISI, अब आतंक की फसल उगाओ। ये हो रहा है भाई साहब बांग्लादेश में। क्या सर? आतंक की फसल उगाई जाएगी अब वहाँ। अब आतंक की फसल की पूरी तैयारी हो गई वहां पर, आर्मी आके ट्रेनिंग दे रही है, नेवल एक्सरसाइज हो रहा है, और अब ISI असली जो है ना, जो एक्चुअली टीचर हैं उसके, जो असली टीचर है आतंकियों के, वो अब पहुंच बताएंगे। ग्राउंड सेट कर लिया गया है, अब भर्तियां शुरू होंगी, आतंक की फसल वहां शुरू हो जाएंगी। ये तो बांग्लादेश की कहानी है। छात्र जागो, बांग्लादेश जागो। बांग्लादेश के साथ ये बाकी जो कहा सर ने, गद्दारी हो रही है, ये बहुत बड़े गद्दारी, वो लोग तमाम गद्दार हैं जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने तो चाल चल दी, बहुत भयानक, आते ही बड़ी चाल, बहुत बड़ी चाल, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। मतलब एक दस्तखत से दुनिया को हिला दिया। उनका एजेंडा शुरुआत से वही था। एलन मस्क भी इस बात के फेवर में थे और ट्रंप भी इस बात के फेवर में थे, और सबसे ज़्यादा उनको परेशानी मैक्सिको से है। मैक्सिको से जितने लोग वहाँ पर आते हैं, उनका ये सीधा सीधा कहना है कि भाई ये हमारे रोज़गार को ख़त्म करते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, और यही हाल बाकी देशों से जो लोग आते हैं वो भी करते हैं। वो अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनका नारा था ना। हाँ, पिछला जब उनका प्रेसिडेंसी था, जब वो राष्ट्रपति पिछली बार बने थे, तो उन्होंने यही एक बदलाव किया था बाकी के राष्ट्रपतियों के साथ। होता ये हो कि अमेरिका जो है, उनके जो राष्ट्रपति हैं वो पूरी दुनिया को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। ट्रंप ने कहा नहीं, मैं सिर्फ अमेरिका को ध्यान में रखूंगा, अमेरिका फर्स्ट होगा और अमेरिका ग्रेट मैं फिर से बनाऊंगा। तो जो उनकी प्रेसिडेंसी है जो अभी शुरू हुई है,
जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए उसमें साफ वही झलक रहा था। और ये लाइन भी कही उन्होंने उस वक्त में कि नाउ दैट अमेरिका इज गोइंग टू बी ग्रेट और दैट मोमेंट इज नाउ। अभी से शुरू हो गया है। और उन्होंने साइन करने खटाखट शुरू कर दिया। सचिन ने मेक्सिको का नाम लिया, तो शपथ लिया, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जो स्पीच दिया, उसमें कह दिया कि वहां पर हम नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं बॉर्डर्स पे, यानी कि कोई भी इलीगली अब अमेरिका में नहीं घुस पाएगा। और वहां पर आर्मी डिप्यूट कर रहे हैं। और इससे जुड़ा मैं एक बड़ी दिलचस्प बात ये कहूंगा कि भैया ठीक है, उनका अधिकार है, उनके देश में क्यों अरे हम उनका जाएं? देश है, उनका देश है, उनकी मर्जी लोग है। जाकर के उनके देश में क्राइम करते हैं। लेकिन भैया ये बांग्लादेश फिर से आ गया यहाँ पर कि जो बांग्लादेशी 4 करोड़ एक आंकड़ा के हिसाब से करीब करीब हैं जो भारत से के पड़े अंदर है, इलीगल है। उनको उठा करके कब फेंका जाएगा? मतलब ये तो बड़ा सवाल है। जो बांग्लादेश में ये कर रहा है अभी भारत के खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि भारत से उसकी दबी हुई दुश्मनी थी जिसके खिलाफ एकदम से ये कट्टरपंथी उठ के खड़े हो गए और सारे काम वही कर रहे हैं जो भारत को परेशान करने वाले हो सकते हैं। हालांकि कर कुछ नहीं पाएंगे, ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं। लेकिन सवाल है कि भारत चुनाव में मुद्दा दिल्ली चुनाव में है, हर चुनाव में मुद्दे होते हैं। यही मैं बोलने वाला था कि वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का। यस, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन जाता बनाया जाता है, जबरदस्ती बना और दिया यही जाता है। पॉलिटिक्स शायद उसको वहां से हटाने में बाधा बन रही है। बिल्कुल, कि एक अगर उसके खिलाफ अभियान शुरू करता है तो दूसरा उसको प्रोटेक्शन में आ जाता है क्योंकि उसका वोट बैंक बना हुआ है। तो इस पर हम अगले एपिसोड में, क्योंकि समय हो गया है, तो अब बात करेंगे कि अगर ट्रंप साहब अमेरिका जैसे प्रसिद्ध देश से और समृद्ध देश से अपने घुसपैठियों को भगा सकते हैं, जो कि 1.25 करोड़ के आसपास है वहां पर, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है आंकड़ा, सही आंकड़ा अभी वो भी जुटा ही रहे हैं। तो हमारे यहाँ भाई साहब 4-4 करोड़ आकर के जो बैठे हुए हैं और क्राइम कर रहे हैं और सैफ अली के घर तक में घुस करके चाकू मार रहे हैं, तो इनको हम कब हटाएंगे? हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आप क्या कहते हैं, खासकर से बांग्लादेशियों को यहाँ से क्यों न भगाया जाए? आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।